Welcome to Standard 8 Science class. Today we are going to discuss about chemical properties of metal and non-metals. हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि किस तरह से है, लस्ट्रस है, मैलेबल है, डक्टाइल. अभी हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखने वाले हैं. तो आप सबने ये फिनोमिनन देखा ही होगा अपने डेली लाइफ में. रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोखंड होता है उस पर काट लग जाता है. ओके, ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है. एज वेल एज क्लास 7 में भी आपने एक एक्टिविटी जो रस्ट फॉर्म होता है वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म किया है. एज वेल एज दूसरी, मैग्नीशियम रिबिन को जब एयर के अंदर जलाते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में जलाते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. ये भी आप लोग क्लास 7 में सीख चुके हो. तो जब आयन का ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है? रस्टिंग होता है. इसका फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है. एज वेल एज मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब क्या फॉर्म होता है? तो जब आयन का ऑक्सीजन एंड H2O के साथ रिएक्शन होता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है. एज वेल एज मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. ऑक्साइड्स बनते हैं. देखो यहाँ जो मेटल है उसके ऑक्साइड फॉर्म होते हैं. तो उसके लिए हमें 4.3 एक्टिविटी देखना है. हमें जो ये ऑक्साइड्स बने, ओके, यहाँ पे देखो Fe था, उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो जॉइंट, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है. यहाँ Mg में मैग्नीशियम के अंदर भी ऑक्सीजन जॉइंट हुआ है. तो ये नेचर में कैसे है? मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मतलब कि रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, तब वो नेचर में कैसे होते हैं? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है. हमें क्या करना है? जो आयन पे रस्ट लगता है, जो काट लग जाता है, उसका थोड़ा सा कलेक्ट स्पूनफुल, थोड़ा स्पून जितना ही रस्ट कलेक्ट करना है. उसके मतलब कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व कर देना है अच्छी तरह से. देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया है इस तरह से. तो आप देखोगे तो रस्ट जो है वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रहता है, थोड़ा सा रहता है. तो इसीलिए हमें थोड़ा सा मतलब कि सेक कर देना है उसको. एंड टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. फिर हमें ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से उसको टेस्ट कर देना है. तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है? रेड एंड ब्लू दोनों लिटमस पेपर से चेक करना है. तो देखो, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड बनता है, दे आर एसिडिक. अगर ब्लू रेड बन जाता है, लेकिन रेड अगर ब्लू होता है, रेड पे इफेक्ट होता है, तो दे आर बेसिक इन नेचर. तो हमें ये देखना है कि ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुए वो नेचर में कैसे. तो जब हमने इस तरह से वर्स ग्लास पे लिया, ये उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेना है एंड फिर लेते हैं, तब क्या होता है? जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का बन जाता है. देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है. तो इस तरह का होने की वजह से हम ये प्रूव कर सके कि जो रस्ट है, आयन पे रस्ट जो लगता है और इससे क्या फॉर्म हुआ है, ये जो है हम लोग ने ये कलेक्ट किया है वो है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड. वो नेचर में वो बेसिक है. उसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो वो नेचर में बेसिक है. आप लोग को एसिड एंड बेस के बारे में पता ही होगा, ओके. तो उसका नेचर है बेसिक. यहाँ पे पहले पूछ रहे कि तो क्या कॉपर भी रस्ट होता है? तो ऑफकोर्स आपने कॉपर के जो वेसल्स है उस पर देखा ही होगा, ग्रीनिश कलर के जो धब्बे होते हैं वो पड़ जाते हैं कॉपर वेसल्स पे. तो जब ये कॉपर के वेसल्स जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एज वेल एज मॉइस्ट एयर मतलब कि जब भी थोड़ा सा एयर के अंदर, मतलब कि थोड़ा सा वाटर है, ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग उस पर आ जाता है. एंड द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड्स एंड कॉपर कार्बोनेट्स. देखो, कॉपर के वेसल्स पे जो कॉपर का कोटिंग लगा होता है वो H2O, CO2 एंड O2 जो एयर में है, एज वेल एज मॉइस्ट एयर, जो मतलब कि हम बोले ना कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने बर्तन धो के रखे तो उस पर थोड़ा मॉइस्चर होता है. तो तब क्या बनता है? ये बर्तन पे कॉपर हाइड्रोक्साइड्स एज वेल एज कॉपर कार्बोनेट, तो ये दोनों फॉर्म हो जाते हैं. अभी आप लोग को वो एक्टिविटी फिर से रिकॉल करना है जो मैग्नीशियम रिबिन को हमने जलाया था. ओके, जो मैग्नीशियम रिबिन को हमने बर्न किया था, तो जो एस ऑब्टेन होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की.
तो उसको फिर हमने पानी में डिजोल्व जब करते हैं तो उसका नेचर कैसा रहता है, एसिडिक रहता है कि बेसिक होता है? इज द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असरटेन दिस? तो आप कैसे उसको ये करोगे? तो आप सबने ये 7 में आपको ये एक्टिविटी आ चुकी है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वो एस गिरती है उसको पानी के साथ डिजोल्व किया, फिर हम रेड लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, मतलब कि ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो जनरली क्या होता है, जितने भी मेटल्स है उसका ऑक्साइड्स होता है, उसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, आर बेसिक इन नेचर। सारे मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर ही होते हैं, यानी कि मेटल का अगर किसी ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जैसे होता है तो उनमें से जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बने ना मेटल ऑक्साइड्स, तो वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। तो अभी ये वाली एक्टिविटी हमने मेटल के साथ किया, अभी हम नॉन मेटल के साथ करने जा रहे हैं। तो नॉन मेटल में हमें क्या करना है, सल्फर पाउडर लेना है थोड़ा सा इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। इस तरह का जो स्पून आता है इस तरह का लेना है। अगर ये नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, ये इस तरह का जो मेटालिक कैप आता है, ओके, तो इस पे आप लोग को मेटल वायर लगा देना है। फिर आपको इस तरह से सल्फर पाउडर इसमें ले लेना है, फिर आप मोमबत्ती भी ले सकते हो, उस पर रख के इसको जलाना है। अभी जैसे ही ये सल्फर पाउडर हीट करना बर्न करना स्टार्ट कर दे, वैसे ही हमें एक ग्लास जार इस तरह से गैस जार होता है या तो फिर ग्लास टम्बलर भी बोल सकते हो, इस तरह से लेना है हमें। और ये जैसे ही सल्फर बर्न करना स्टार्ट करे इस तरह से हमें इसको अंदर रख देना है, ताकि जो सल्फर बर्न कर रहा है तो उसमें से गैस बाहर ना निकले, उस तरह से जल्दी से उसके अंदर रख देना है ये जो गैस जार या तो ग्लास टम्बलर बोलो इसके अंदर। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो गैस प्रोड्यूस होता है, ओके, हमने बर्न किया और अच्छी तरह से ढक दिया है, तो गैस प्रोड्यूस होता है वो बाहर ना आ सके। देन रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, फिर धीरे से हमें ये स्पून को रिमूव कर देना है एंड ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। हम ये स्पून को रिमूव कर देंगे, बाद में इसमें ये जो गैस जार है उसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर देना है और अच्छी तरह से सेक करना है ये टम्बलर को, और बाद में ये जो उसमें पानी है हमने भरा है उसको बाहर निकाल देना है इस तरह से वर्स ग्लास पर, या तो फिर आप पोर्सेलिन डिश भी ले सकते हो। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रेड या ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। तो हम जब चेक करते हैं तो रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो रेड कलर के फॉर्म में हो जाता है, रेड कलर आ जाता है उस पर। तो इससे क्या पता चला, हमने सल्फर लिया था, सल्फर को बर्न कराया तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ, ओके। सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, मतलब कि ये सल्फर नेचर में कैसा है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है। तो यहाँ हमने जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं, तो इसीलिए एसिडिक इन नेचर। तो उल्टा है, जो मेटल है वो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, एज वेल एज जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। कोई भी एक चीज़ याद रखो तो आसानी से याद रह जाएगा, मेटल बेसिक तो ऑफकोर्स नॉन मेटल जो होगी वो एसिडिक होगी। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का जब एयर में बर्न कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड से, देखो सल्फर का एस, डाइऑक्साइड्स, डाई मतलब कि 2, ट्राई मतलब कि 3, मोनो मतलब कि ओनली 1, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स बोलते हैं ना हम, तो CN ओनली O। डाइऑक्साइड्स यानी O और नीचे 2, देखो ये 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 2 नीचे, इस तरह से नीचे लिखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड्स का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिया है SO2 + H2O H2SO3।
सल्फ्यूरस एसिड। तो ये जो एसिड्स है वो भी इसका टेस्ट हम अगर लिटमस पेपर पे करते हैं तो ये एसिड भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न ही कर देता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, जो जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स है वो एसिडिक इन नेचर ही होते हैं। तो हमें यहाँ पे हमने जो क्लास 7 में एक एक्टिविटी किया था जिसके अंदर नेम ऑफ द बेस एंड एसिड यहाँ पे फिर से लिखना है, एंड टेबल नंबर 4.4 में, एंड ये जो बेस होता है उसका नाम लिखना है और यहाँ पे नेम ऑफ द एसिड्स लिखना है, और वो मेटल इसमें से कौन सी वो लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, तो उसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम, जिंक हाइड्रोक्साइड में जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम। तो जनरली जो बेस होते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ओके, हाइड्रोक्साइड्स मतलब OH। ओके, तो जब भी OH कंटेन करता है तो वो जो होंगे वो बेस होते हैं और उसमें मेटल इस तरह से होते हैं। अभी बात करते हैं नेम ऑफ द एसिड्स। एसिड्स में नॉन मेटल्स होते हैं, तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर एज वेल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या, H2SO4, तो हाइड्रोजन सल्फर, यहाँ पे आपको एक ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3 मोलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सारे नॉन मेटल्स है। H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड जो हमने यहाँ पे देखा ना, तो उसमें HSNO। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल, H2CO3। कार्बोनिक एसिड्स, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये आप लोग को अपनी नोटबुक में भी नोट कर देना है। एंड आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम रिएक्शन विद वाटर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।